इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और आज हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने नारी न्याय चौपाल का आयोजन करके जो महिला शक्ति को पहली बार मौका दिया है आपके साथ डायलॉग करने का, बातचीत करने का, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि हम सब नेता लोग हमेशा अपना भाषण देकर चले जाते हैं और इनसे तालियां बजवा लेते हैं। इनको वोट के समय, चुनाव के समय हम अपने साथ लगा लेते हैं, लेकिन इन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है। आज मैंने इनको अभी बताया था कि आज ये आपका दिन है। ये हमारा सौभाग्य है कि पूरे हरियाणा में घूम घूम कर आदरणीय बाबरिया जी, आदरणीय गीता भुक्कल जी हर वर्ग की समस्याओं को सुन रहे हैं और अपने घोषणा पत्र में उनको जोड़ने के लिए सबका संकलन कर रहे हैं, ताकि पार्टी की तरफ से प्रदेश के चुनावों में ऐसा घोषणा पत्र आपके सामने आए जिसमें हर वर्ग की समस्याओं का समाधान हो पार्टी की तरफ से, और सरकार बनने पर उन समस्याओं को आपको फिर से ना झेलना पड़े। आप सब जानती हैं कि आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपकी प्रतिभा किसी से भी कम नहीं है। और हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 7 गुना ज्यादा सहन शक्ति होती है, ममता होती है, प्रेम होता है, एक त्याग की भावना होती है। और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि योग्यता भी होती है, क्योंकि योग्यता खाली दिमाग से नहीं होती, योग्यता दिल से भी होती है। योग्यता में अगर हम दिल को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो योग्यता खाली दिमाग में रह जाएगी, वो व्यवहार में नहीं आएगी। तो महिलाओं के साथ एक खूबसूरती परमात्मा ने दी है कि उनके अंदर खूबसूरत दिमाग होने के साथ साथ खूबसूरत दिल भी है। और ये तो हमेशा हमेशा से होता आया है कि हमारी बहनें, चाहे वो मैत्रेयी थी, गार्गी थी, लोपामार्या थी, ये दरबार में बैठकर विदुषी बनके तर्क वितर्क करती थी बुद्धिजीवियों के साथ। और रानी झांसी, रजिया सुल्ताना, इन्होंने तो रण में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां महिलाएं आगे नहीं हैं? इस धरती से लेकर अंतरिक्ष तक हर जगह महिलाओं का बोलबाला है। और अगर हमारे भाई भी कहीं बुलंदियों में शिखर पर पहुंचे हैं तो उसमें भी कम से कम 5 महिलाओं का हाथ और 5 महिलाओं का योगदान है। वो कैसे? एक तो उसकी माँ जो उसकी पहली गुरु और उसकी प्रेरणा होती है, एक उसकी बहन जो इतना दुलार और शुभकामनाएं अपने भाई को देती है, एक उसकी बेटी जो छोटी छोटी बात का ख्याल अपने पिता का रखती है, एक उसकी सासू माँ जो अपने बेटे से भी ज्यादा अपने दामाद के लिए मंगल कामना करती है, और एक उसकी जीवन साथी, उसकी धर्म पत्नी जो कदम कदम पे दिन रात तमाम उम्र अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। उसकी सफलता में 5 महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि नहीं? तो मैं सीधे सुनेंगे और उसको फिर घोषणा पत्र में लिखने का काम करेंगे। बहुत ही आदरणीय, हमारे साथ हमेशा मजबूती से लड़ाई लड़ने वाली, आपकी लड़ाई लड़ने वाली, आपकी हकों को
सड़क से लेकर विधानसभा तक जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ अपनी आवाज़ उठाने का काम किया, हमारे साथ CPS रही, यहाँ से आपके आशीर्वाद से 2 बार विधायक रही हमारी बहन शारदा राठौर जी, उनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप जैसी सभी सम्मानित महिलाओं से हमें यहाँ पर जो है उन्होंने मिलवाने का, हमें मौका देने का काम किया है। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित साथीगण, विशेष तौर से आज इस सभा में उपस्थित हमारे भाइयों, क्योंकि बिना बहनों के जैसे भाई तरक्की नहीं कर सकते, ऐसे ही बिना भाइयों के सहयोग और आशीर्वाद से बहनें भी शायद तरक्की नहीं कर सकती। क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को विपक्षियों ने कहा था आयरन लेडी हैं, लौह महिला। तो मैं आज सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जिस जोरदार तरीके से आपने यहाँ पर बल्लभगढ़ पहुँचने पर एक स्वागत किया है, उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो आप सभी हमारी बहनों के नाम है। हमारा जो घोषणा पत्र हरियाणा में बनेगा उसको लेकर आदरणीय हमारे प्रभारी दीपक बावरिया जी, सभी हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य, अभी हमने झुग्गी झोपड़ी न्याय चौपाल का आयोजन लखन सिंगला जी ने फरीदाबाद 89 में वहाँ पर करवाने का काम किया था, और अब बहन शारदा राठौर जी ने महिला न्याय चौपाल का आयोजन किया है। बहुत ही सशक्त हमारे साथ घोषणा पत्र समिति की ये सदस्य हैं और इन्होंने सभी महिलाओं को यहाँ पर बुलाने का काम किया है। आपको मालूम होगा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जिस समय अपना न्याय पत्र दिया उसमें एक ही बात हमने कही कि हमने अपनी लड़ाई संविधान को बचाने के लिए लड़नी है, हमने अपनी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़नी है। जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसकी लड़ाई को लेकर हम सबके नेता, लीडर ऑपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने जो है कितने 100 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके आपके बीच में जाकर आपकी समस्याओं को सुनकर आपसे मिल बैठकर उन्होंने न्याय पत्र देने का काम किया। आदरणीय हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने और आज हमारे प्रभारी आदरणीय दीपक बावरिया जी ने ये कहा कि हम आपके बीच में जाएंगे, आपकी बात सुनेंगे कि आप क्या चाहते हैं। जिस प्रकार से AICC में हमारा महिलाओं के लिए न्याय पत्र निकाला, किसानों के लिए न्याय पत्र निकाला, युवाओं के लिए न्याय पत्र हमने निकाला, व्यापारियों के लिए न्याय, सभी को न्याय देने की बात कही। और जो हमारा कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो हमारा बीजेपी के घोषणा पत्र की तरह कोई जुमला पत्र नहीं है। इसलिए हम आपके बीच में ये जानना चाहते हैं कि हमारी बहनें, हम उनको राजनीतिक तौर पर सशक्त देखना चाहते हैं, हम उनको सामाजिक तौर पर सशक्त मजबूत देखना चाहते हैं, हम आर्थिक तौर पर हमारी बहनों को सशक्त देखना चाहते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर कोई भी प्रदेश या देश तरक्की नहीं कर सकता जब तक मानव संसाधन का 50% से ज्यादा महिलाएं ये अपने हकों की जो लड़ाई लड़ रही है, जब तक हम इनको हक नहीं देंगे। पिछले दिनों नारी बंधन बिल आया, उसके बाद क्या हुआ, ठंडे बस्ते में अगर कोई भला महिलाओं का और आपका कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। पहले भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बहन शारदा जी उसमें CPS थी, आपने अपना आशीर्वाद देकर उनको विधायक बनाया, सभी के भलाई के कार्य हुए। चाहे महिलाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी में लगाने की बात हो, चाहे आशा वर्कर लगाने की बात हो, चाहे अच्छी शिक्षा देने की बात हो। अगर एक बेटी पढ़ेगी तो वो अपना पीहर भी सुधारेगी और ससुराल भी सुधारेगी। तो पढ़ाई में वो कहते ना, इन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरा नारा दिया। पढ़ी लिखी बेटियों के साथ इस सरकार ने पूरी तरह से अन्याय करने का काम किया है। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर, हमारी टीचर्स जब वो जाती है अपनी मांगे लेकर तो सरकार क्या करती है, आंसू गैस के गोले डालती है, आपकी बात की सुनवाई नहीं करती, आपके घरों को जो है उन्होंने उजाड़ने का काम किया, आपकी सुरक्षा आपको नहीं दे रही, 100 गज के प्लॉट हैं वो आपको नहीं दे रही, अच्छी शिक्षा देने की बात नहीं कर रही। तो आपकी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो इसीलिए आज
आपसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जितनी महिलाएं हमारी बहनें यहाँ पर आई हैं वो अपनी लड़ाई के लिए स्वयं भी आगे निकल कर आए और अपनी समस्याओं को, अपनी मांगों को बताने का प्रयास करें। हमारा प्रयास रहेगा कि बहन बेटियों के लिए सुरक्षित वातावरण हो, उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था हो, अलग से शौचालयों की, कितना शोर करते हैं शौचालयों का, बहन बेटियों के लिए घरों में भी शौचालय कई जगह नहीं है, सामुदायिक जगह पर भी शौचालय नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से स्कूलों में भी बच्चियां जो हैं शिक्षा छोड़कर आ रही हैं और शिक्षण संस्थाओं में वर्किंग प्लेस पर भी वो सुरक्षित नहीं है। तो आज मेरा इतना ही आग्रह है, आज आपकी बात सुनने के लिए इस नारी न्याय चौपाल का आयोजन हुआ है। जो हमारी सम्मानित बहनें साथी हमारी आई हैं, मजबूती के साथ आप अपनी बात और समस्या को बताएं, हर एक चीज़ को हम नोट रखेंगे और आने वाले समय में ये उम्मीद है आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपकी आवाज को घोषणा पत्र में पूरा स्थान दिया जाएगा, मान सम्मान दिया जाएगा और आपके कार्यों को करवाने का काम भी किया जाएगा। और आदरणीय प्रभारी आदरणीय दीपक बावरिया जी इसीलिए आज आपके बीच में आकर आपकी समस्याएं सुनने के लिए आए हैं, हम उन पर पूरा विचार भी करने का काम करेंगे।